जाने न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो। अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखई आपनो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सोवे तन धरे। विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। जो बेमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय था वरे तन धरई, यूं परिवर तन पूरे करें। ऐसे मिथ्या ध्वग ज्ञान चरण, बसे भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तातहि इनको तजिए सुजान, जीवादि प्रयोजन तत्व भूत। जीवादि प्रयोजन तत्व भू, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्त अनूप। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह कौदन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासवान। यानी कुगुरु कुदेव कुधर्म की जो श्रद्धा रखता है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहलाता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि और अगृहीत मिथ्या दृष्टि, ऐसे दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। एक तो दूसरों के द्वारा उपदेश आदि सुनकर के मिथ्यात्व में चला जाता है। जैसे किसी ने कहा भाई तुम बहुत दिन से परेशान चल रहे हो, तुम वहाँ चले जाओ, झाड़ा लगवा लो, एक वहाँ की पूजा करा लो, तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो वो चला जाता है। तो ये कौन से मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं? अगृहीत मिथ्या दृष्टि। और एक अपने मन से करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कहीं यहाँ हाथे लगाना, कहीं वहाँ हाथे लगाना। ये जो सासुएँ जो होती हैं बुजुर्ग, ये अपनी बहुओं को न जाने कहाँ कहाँ मिथ्यात्व में घसीटती हैं। तो ये सब अगृहीत मिथ्या दृष्टि हैं। यहाँ हाथे लगा लो, देखो थोड़ी सी कोई कर्म के उदय से परेशानी हो गई, देखो तुमने हाथे नहीं लगाए थे, यही से ऐसी परेशानी हो रही है। किसी के संतान आदि नहीं हुई तो उसकी सासू उसे टार्चर करेगी। अगर कोई बहू अच्छी धर्मात्मा है, ज्ञानवान है, उसने धर्म को समझा है, तो वो अगर नहीं जाती हैं कि भाई ये मिथ्यात्व कहलाता है, लोक मूर्ताएँ कहलाती हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसे तो टॉर्चर तो करती ही हैं, 4 महिलाओं से दबाव दिलाएंगी और ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ ले जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को महान पाप लगता है। जैसे जैसे और बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन बड़े ग्रंथों में यहाँ तक लिख दिया, जो कुगुरु कुदेव को एक बार भी नमस्कार करता है, अगर वो स्त्री है तो उसे 1 करोड़ पुरुषों के साथ बलात्कार करने का पाप लगता है, और अगर पुरुष हैं तो उसे 1 करोड़ स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का पाप लगता है।
क्योंकि वो भगवान ही नहीं है, वो गुरु ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है, फिर तुम उन्हें नमस्कार क्यों कर रहे हो? इस खंबे को क्यों नमस्कार कर रहे हो? भगवान का स्वरूप भी तो समझो कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान जो 18 दोषों से रहित होते हैं वो भगवान होते हैं। मगर हम तो चाहे जिसको भगवान मान लेते हैं। कुदेव, इसलिए उनको कुदेव कहा, कुधर्म कहा, कुगुरु कहा। कैसा आरंभ परिग्रह दुनिया का अपने पास रखते हैं तो वो गुरु कैसे हो सकते हैं? इसलिए जैन दर्शन बहुत स्पष्टवादी है, इसलिए इसके मानने वाले कम जरूर हैं। हमें क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? बस क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर एक भी सम्यक दृष्टि रहेगा तो भी हमारा धर्म का प्रचार प्रसार होगा। आज तक दुनिया में जैन थाली चलती है, वैष्णो थाली नहीं चलती, मुसलमान थाली नहीं चलती। एरोप्लेन के अंदर भी जैन धर्म की गरिमा है। पूछते हैं वो, आपको साहब जैन थाली चाहिए, यानी जैन भोजन चाहिए? आज तक किसी धर्म के नाम से भोजन की पहचान नहीं हुई। तो हमारे जैन दर्शन की इतनी गरिमा महिमा है, इसलिए बहुत पुण्य के उदय से अपन को ये जैन कुल मिला है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं और इतना साहित्य मिला है। इसको पढ़ने वाले नहीं हैं। आचार्यों ने बहुत लिखा। कैसे लिखा, इस पर अभी शुद्ध पंचमी जब अपन पर्व जहाँ मनाएंगे वहाँ बताएंगे कि इस धर्म की शास्त्रों की रक्षा कैसे हुई। शॉर्ट में बता दें, पहले वाद विवाद हुआ करते थे कि तुम्हारा धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा। तो हमारे आचार्य, हमारे विद्वान उनका खंडन मंडन कर देते थे, नष्ट कर देते, मतलब बातों के द्वारा बता देते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है। तो जब सामने वाले को ये पता चलता कि इनको ज्ञान कहाँ से आता है ऐसा, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों को जलाना शुरू कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक होली जलती रही। जैसे होली जलती ना, ऐसे शास्त्रों के ढेर लगा लगा करके उनमें आग लगा देते थे। जैसे जगह जगह होली जलती है, ऐसे शास्त्रों को जगह जगह जलाया, पूरे भारत में जलाया। कितने साहित्य था हमारा। ये विचार करें कि एक कप अगर दूध गर्म करना है तो कितने कागज जलाना पड़ेंगे उस दूध को गर्म करने में। तो 1000 सैनिक का भोजन बनाने में कितने शास्त्र जलेंगे। ऐसे 6 महीने तक जलाते रहे क्योंकि वो देखते थे ये पढ़ते हैं और फिर हमारा खंडन करते हैं, ये पढ़ते हैं और हमारा खंडन करते हैं। तो ऐसा फिर हमारे आचार्यों ने संकल्प कर लिया, जैसे मान लो एक ग्रंथ मिल गया तो अब इसकी जब 1000 कॉपी जब तक नहीं तैयार हो जाएंगी, जब तक वो चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते थे। तो अब 1000 कॉपी ऐसे, पहले प्रेस तो था नहीं कि प्रेस में जाकर के प्रिंट करा लें, हाथ से लिखना पड़ती थी। अब मान लो इस किताब के 88 पेज हैं, अब 88 पेज को लिखने में कितना समय लगेगा और फिर 1000 तैयार करना है, तो ऐसे 6-6 महीने लग जाते थे। और हमारे पूज्य मुनिराज 6 महीने तक दाना पानी भी नहीं खाते थे। जब 1000 ग्रंथ छप गए तो 2 मान लो दमोह के मंदिर में भेज दिए, 2 कुंडलपुर भेज दिए, 2 पटेरा भेज दिए, ऐसे करके साहित्य को बचाया। तो अपन कम से कम जब आचार्यों ने इतनी मेहनत से इसे बचाया है तो अपना कर्तव्य है कि इसे हमें पढ़ना चाहिए। भले समझ में ना आए मगर सब लोग नियम ले लें कि हम आधा घंटे नहीं तो 15 मिनट रोज स्वाध्याय करेंगे तो भी हमारे जैन दर्शन की गरिमा और महिमा बढ़ जाएगी और अच्छे बुरे का ज्ञान हमें हो जाएगा कि धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, गुरु क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। तो इनको अपन को समझना चाहिए। अब मिथ्याचारित्व को कहते हैं, ये सब मिथ्याचारित्व त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग
इन्हें दौलत राम जी किसी को नहीं समझा रहे हैं, वो अपने आप को समझा रहे हैं। कहते हैं कि अभी तक जो कुगु कुदेव कुधर्म गृहीत मिथ्यात अगृहीत मिथ्यात आदि जो हैं और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्व को त्याग, ये सब मिथ्या चारित्व त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, और अपनी आत्मा का उपकार करने वाला जो मार्ग है उसमें लग जा, उसमें अपने आप को लगा ले। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, और ये संसार में जो जाल है, राग देश कसाए हैं, जो संसार भ्रमण का कारण है, 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है, इसलिए इसको त्याग दो, इसको त्याग देना चाहिए। अब दौलत निज आत्म सुपाग, और हे दौलत राम जी, अब तुम अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ, अच्छी तरह से पाग लो। जैसे वो तुम्हारी मम्मियाँ खाजा पाग देती ना चाशनी में, खुरमी छोटी छोटी मैदा की खुरमी बना करके और चाशनी में डाल करके और झरिया से यूं कर देती हैं तो वो बड़ी टेस्टी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही यहाँ दौलत राम जी स्वयं अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब अच्छे चाशनी में, बढ़िया अच्छी शक्कर की चाशनी में अपने आप में एक में खो जाओ, यानी आत्मा में लीन रहने का प्रयास करो। अब तीसरी ढाल की अपन चर्चा करेंगे। आत्मा का क्या फायदा है आत्मा को जानने से? तो सच्चा सुख अगर चाहिए है तो आत्मा में ही सुख है। बाकी ये जो तुम्हें सुख मिलता है खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, ये सब आर्टिफिशियल सुख हैं। ये सुख जैसे अच्छे कपड़े पहन लिए तो चेहरे में एक प्रसन्नता आ जाती है, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ऐसे देखते हैं कई बार पहन करके कैसा लग रहा हूँ। कांच में जाकर के खड़े होकर के देखते हैं, फिर बालों को देखेंगे, बालों को सेट करेंगे, फिर अपना चेहरा देखेंगे। तो ये सुख तो आर्टिफिशियल है। अगर ये अच्छा होता फिर गंदे क्यों हो जाते हैं कपड़े, फिर मन क्यों खराब हो जाता है? जब कपड़े गंदे हो जाते तो मन खराब हो जाता ना, तो फिर सुख कहाँ रहा वो? कोई अच्छा गीत संगीत सुन रहे थे अब उसी समय किसी ने गाली बक दी तो फिर मन खराब, कानों से वो बात चली गई तो मन क्यों खराब हो गया? तो ये सब सुख जाने वाले हैं, ये हमारे जीवन में सदा काल रहने वाले नहीं। जो आत्मा का सुख है वही आत्मा में सदा बना रहेगा। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता सिबे माही नता तही, आकुलता सिबे माही नता तही। शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव। मगसो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय। कारण सो व्यवहारो, आत्म को हित, इन्हें आत्मा का उपकार किसमें है, आत्मा का आनंद किसमें है? सुख में। आत्मा का जो उपकार करने वाला है, अच्छा करने वाला है, वो क्या है? वो कहाँ मिलेगा? हमारा कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो हमें सुखी बनाएगा, हमारी हेल्प करेगा, हमारे जीवन में आनंद देगा?
उसको खोजना, उस मित्र से हमें थैंक यू वेरी मच करना है, उससे हमें दोस्ती करना है। तो यहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। कैसा है वो सुख? जो आकुलता यानी किसी प्रकार के विकल्पों से रहित है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा सुख आत्म को हित, जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, वो सुख है। तो वो सुख कैसा है? समझ में आ रहा है ना? हमारी आत्मा का अच्छा कौन करेगा? उपकार कौन करेगा? सुख। तो वो सुख कौन सा है? सो सुख आकुलता बिन कहिए। जिस सुख में किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, तो वो सुख हमें मिलेगा। तो वह सुख आकुलता के बिना, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई विकल्प नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और वह शिव माही। आकुलता कैसी है? शिव माही। वो सुख कहाँ मिलेगा जो आकुलता से रहित है? तो मोक्ष में। क्योंकि मोक्ष में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई राग द्वेष कसाय आदि नहीं है। इसलिए तातही, इसलिए हमें क्या करना है? शिवमग, शिव यानी मोक्ष मार्ग में, मुक्ति मार्ग कहो, शिव मार्ग कहो, आदि आदि कुछ भी कहो, तो ये मोक्ष मार्ग में लाग्यो, यानी हमें अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है? कोई ने पूछा कि मोक्ष मार्ग में लगाना तो चाहिए, तो मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण जो है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों का एक समूह है। जैसे पेपरमेंट, कपूर और अमृत धारा, अगर हम तीनों को अलग अलग खा लेंगे तो मर भी सकते हैं, क्योंकि तीनों बहुत गर्म होते हैं। कपूर ऊपर से ठंडा होता है मगर उसकी तासीर गर्म होती है, जैसे बर्फ़ ऊपर से बहुत ठंडा होता है, चिल्ड होता है, मगर अंदर से हीट्स पैदा करता है। तो इसी प्रकार तीन चीज़ें, तो जब तीनों ये मिला दी जाती हैं, पेपरमेंट, कपूर और अमृत धारा, तो ये शीतल हो जाती है? हाँ, कपूर, पेपरमेंट और अजवाइन का फूल की मात्रा जब हम बराबर बराबर मिला देते हैं, तो ये जिसका चित्त भड़क रहा है, पित्त भड़क रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको एक बूंद बतासे में या शक्कर की चाशनी में या एक दो बूंद पानी में उसे देते हैं, तो उसको गर्मी उसकी शांत हो जाती है। और अगर सही ढंग से उसे पी लिया जाए, थोड़े से ठंडे पानी में एक बूंद डालकर बहुत धीरे से उतार ली जाए गले में, तो 4-5 घंटे तक इस गले में बहुत ठंडा ठंडा लगता है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसे ये तीन चीज़ें बहुत फायदेमंद होती हैं। जब बच्चों को अपनी मम्मी से कोई बात मनवाना होती है, तो मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं, प्लीज़ मम्मी, तो मम्मी हाथ छुड़ाती है, तो बच्चा घूम करके फिर मम्मी का हाथ पकड़ लेता है, फिर घूम करके हाथ पकड़ लेता है, 3 चक्कर लगाता है, तो मम्मी फट से पर्स निकाल करके उसे 50 दे देती है ना? महाराज के भी 3 चक्कर लगा लो तो महाराज तुम्हारे पीछे चल जाते हैं। तो 3 का बड़ा महत्व होता है। जिसकी जन्म तारीख 3 होती है, 21 होती है और 12 होती है, ऐसे व्यक्तियों का सोच थोड़ा सा अलग होता है और हर काम जल्दी करने का प्रयास करते हैं, जल्दी करो, फड़फड़ाते हैं घर में। तो ऐसे 3 का बहुत महत्व है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो तीनों को एक रूप जब बन जाता है तो वो मोक्ष मार्ग बन जाता है। और वो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है,
दुविध विचारो, यानी दो प्रकार से उसको जानो। जो सत्याव्रत रूप सुनिश्चय, जो वास्तविक स्वरूप है, जो ओरिजिनलिटी है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो कारण है, कारण सो व्यवहारो, यानी बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जैसे मोक्ष मार्ग मुनि बनना तो है, मगर पहले मुनि तो बनाएंगे, तो ये व्यवहार है मुनि। और जब मुनि बनने के बाद जब वो उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाता है। इनकी डेफिनेशन और उन्होंने पीछे दी हैं, इन्हें आगे दी हैं। तो मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? तो वही कहते हैं, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र होई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। यानी वो कह रहे हैं, इन्होंने नीचे की लाइन में तो पहले 3 लाइनों में निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप बता दिया। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है। और चौथी लाइन में व्यवहार मोक्ष मार्ग बताएंगे उसको। तो परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सब पर हैं, अलग हैं, हमसे अलग हैं। तो पर वस्तुओं में, पर चीज़ों में भिन्न यानी अलग हैं। जैसे कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, किताब अलग है, तो ये सब अलग हैं। ऐसा विचार करना कि ये सब अलग है, माता पिता अलग हैं, मगर हम कहते हैं हमारे माता पिता हैं, मगर हमारे माता पिता तो हैं, मगर दोनों अलग अलग हैं कि एक में एक हैं? बताओ, अलग अलग हैं। तो ये माता पिता भी जब हमारे नहीं हैं तो ये ऐसा श्रद्धान करना चाहिए कि माता पिता भी हमारे नहीं हैं, महाराज भी हमारे नहीं हैं, कोई नहीं है, मात मेरी आत्मा, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो फिर इसे जलाया क्यों जाता है, आग क्यों लगाई जाती है इसमें? इसलिए ये भी धोखेबाज है। फारसी में इसे बदमाश कहते हैं इस शरीर को, तो ये धोखेबाज है। तो कहते हैं आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्न, यानी आत्मा के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी नहीं है और मुझसे अलग हैं। ऐसा विश्वास करना, ऐसा दृढ़ विश्वास करना, ऐसा श्रद्धान करना, तो ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। जब कभी अपन को सिर में दर्द हो तो ये मत कहना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा, क्योंकि सिर तुम्हारा थोड़ी है, ये तो अलग है। तो ये कहना इस सिर को दर्द हो रहा, मगर सबसे नहीं कहना, अपने मन में ऐसा विचार करना। नहीं तो लोग कहेंगे पागल है क्या, क्योंकि जो निश्चय को नहीं जानता है तो वो अपना मजाक उड़ा देगा कि ये क्या है, तू अलग है क्या? जो जानता ही नहीं कि निश्चय और व्यवहार क्या होता है, भिन्न चीज़ें अलग होती हैं, तो वो यही कहेगा तेरे ही तो मस्तक है, ये तेरे ही तो शरीर है, तेरे ही तो कपड़े हैं, तेरे ही तो माता पिता हैं। नहीं कहना भैया हैं तो, मगर ये सब व्यवहार में हैं, निश्चय में तो मेरी आत्मा ही है, बाकी ये सब पर पदार्थ हैं। ऐसा श्रद्धान करना, विश्वास करना, मगर बोलचाल में मत कह देना, नहीं तो कहेंगे इसका स्क्रू ढीला हो गया,
इसको आगरा भेजो, इसका टाइट कराओ स्क्रू। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बार किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया, तो कोई उसे तलवार लेकर के मारने दौड़ा, तो वो आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे तलवार वाला भाग रहा था। तो वो थाने में पहुंच गया, बोले साहब साहब वो व्यक्ति पुद्गल पुद्गल को मार रहा, पुद्गल पुद्गल को मार रहा। तो पुलिस वाला कहता पुद्गल क्या होता है? बोले पुद्गल ये शरीर है। तो बोले और कौन सी पुद्गल मारे? बोले वो तलवार भी पुद्गल है और मुझे मारे। तो बोले तुझे कैसे मारेगी, जब तू पुद्गल कह रहा है तो तुझे तो मार ही नहीं सकती वो। तो ये श्रद्धान रखना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जितनी वस्तुएं हमें दिख रही हैं वो सब मेरी नहीं है, मुझसे अलग हैं। आत्मा में पर पदार्थों से अलग विश्वास करना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को परद्रव्यन्ते भिन्न जान पनो, यानी अपने आत्मा के स्वरूप का परद्रव्यों से भिन्न जानना। देखो यहाँ श्रद्धान करना, एक विश्वास करना कि ऐसा नहीं है, ये आत्मा और ये सारी वस्तु अलग अलग है, ऐसा श्रद्धान रखना। और यहाँ पर जानना, दोनों में अंतर है। एक तो ये खंबा है, फिर इस खंबे के बारे में जानना, ये खंबा कहाँ बना होगा, कौन लाया होगा, लोहा कितना लगा होगा, तो उसको विशेष जानना। तो एक तो यहाँ श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन हो गया, निश्चय सम्यक दर्शन, कि हमारी आत्मा से दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भिन्न हैं, वो अलग हैं, ऐसा विश्वास श्रद्धान करना। और फिर जानना कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, कि जो सारी चीज़ें हमसे बिल्कुल अलग हैं, ये मैंने जान लिया। कैसे जान लिया? जैसे नारियल होता है, तो नारियल एक गीला नारियल होता है और वो नारियल उसी में चिपका होता है उसकी खोपड़ी में, और जो सूखा नारियल होता है वो खड़खड़ खड़खड़ खड़ बचता है। तो अपन ने जान लिया कि नारियल अलग है और इसकी खोपड़ी अलग है। उसी प्रकार अपन को ये जानना है कि ये शरीर भी हमारी आत्मा से अलग है, मगर अभी जैसा गीला नारियल चिपका होता है ऐसा ही आत्मा और शरीर दोनों चिपके हुए हैं, मिले हुए हैं। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, दिख नहीं रहा है, मगर अग्नि पे जब उस पानी को तपा दिया जाएगा तो पानी पानी उड़ जाएगा और दूध मावा के रूप में मिल जाएगा। तो ऐसे ही भिन्न जानपनो, ऐसा जानना तो निश्चय सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान निश्चय कैसा हो गया? जब हम जानने लगेंगे और एक श्रद्धान करना कि भाई ये नारियल ऐसा ऐसा होता है, अलग अलग होता है, हमें मालूम नहीं है अभी, केवल हमने विश्वास कर लिया। फिर उसके बाद जब हमने नारियल को देखा, वो बजाया, और ये तो नारियल गोला अलग है और इसकी खोपड़ी अलग है, ऐसा जान लिया, तो ये सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद आप रूप को जान पनो जो सम्यक ज्ञान कला है, मतलब एक विशेष गुण है, हमने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया। परद्रव्यन्ते, पर वस्तुओं से जुदा होकर आप रूप में अपनी आत्मा के स्वरूप में जो स्थिर हो जाता है, लीन हो जाता है, वह सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र कैसे कहलाता है? पहले तो उसने श्रद्धान किया। कैसा श्रद्धान किया? कि आत्मा अलग है और सारी जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ये भी अलग अलग हैं, ऐसा विश्वास कर लिया। एनी डिफिकल्टी? फिर उसने जान लिया कि वाकई में अलग है, कुर्सी तो अलग है, मेरी कुर्सी हो ही नहीं सकती, वो तो कुर्सी अलग है, मेरे माता पिता भी अलग हैं, वो भी दिख रहे हैं स्पष्ट अलग अलग, धन दौलत भी मेरा नहीं है क्योंकि वो भी अलग अलग दिख रहा है, तो ये माइक भी मेरा नहीं है, माइक भी अलग दिख रहा है, ऐसा उसने जान लिया। ठीक? फिर उसके बाद सम्यक चारित्र की डेफिनेशन बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? परद्रव्यन्ते, आप रूप में फिर पर आप रूप में लीन रहे, फिर सम्यक चारित्र सोई। जब वो अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो जाते हैं,
आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब वो सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी में लीन हो गए, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से। जैसे जो बड़े बड़े फिलासफर होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, तो जब साइंटिस्ट जिस चीज़ का सिद्ध करना चाहते हैं तो उसी में तल्लीन हो जाते हैं। उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका दूध का गिलास भी उनके सामने रखा हुआ है, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, इतना कंसंट्रेशन बना लेते हैं। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े मुनिराज होते हैं, वो ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनको चींटियाँ काट रही हैं, जैसे बाहुबली भगवान कि उनको सांप चढ़ गए उनके ऊपर, बेलें भी चढ़ गई उनके ऊपर, बिच्छू भी चढ़ गए, मगर वो तो अपनी आत्मा में लीन हो गए, तो वो निश्चय सम्यक चारित्र में लीन हो गए। जैसे सुकमाल मुनि महाराज को श्यालिनी खा रही है, 3 दिन तक खाती रही, उनकी ही भाभी, क्योंकि भाभी को लात मार दी थी, तो भाभी कहती हैं बदला लूँगा तेरी नसों से खून चूस चूस करके, और वो भाभी मर करके श्यालिनी बन गई, और मुनिराज सुकमाल मुनि बन गए जो उनके देवर थे, और ध्यान में लीन हो गए। तो कैसे लीन हो गए, ये ध्यान रखना, पर वस्तु से भिन्न जुदा होकर आप रूप में, अपने अपने आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल दृढ़ हो गए, स्थिर हो गए, और उसमें लीन होना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। उसमें लीन हो गए, बाहर से शरीर खाया जा रहा है मगर उन्हें कोई महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, गृहस्थों को ये हो ही नहीं सकता, एलक छुल्लक आविकाओं को हो ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े मुनिराज, वो भी कुछ क्षणों के लिए, 1 सेकंड के लाखों भाग कर दो, उतनी देर के लिए ऐसा अनुभव किसी बिरले महान साधक को होता है। तो अपन को ये श्रद्धान रखना है और जानना है कि वो कैसे लीन होते हैं, ऐसा विश्वास करना है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। तो ये कैसे प्राप्त होगा, व्यवहार के बिना नहीं होगा। तो व्यवहार क्या है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, मग यानी मार्ग, हेतु नियत को होई, तो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। निश्चय में जाने के लिए पहले व्यवहार की आवश्यकता होती है। भूख लगी है, रोटी खाना है, भूख तो रोटी से भूख मिटेगी, मगर रोटी बनाओगे कि नहीं, रोटी बनाना व्यवहार है और रोटी खाना निश्चय है। क्योंकि रोटी बनाना पड़ेगी, तो जितनी ये सारी क्रियाएं की जाती हैं ये सब व्यवहार किया जाता है। अब व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप बताते हैं। जीवे अजीवे तत्व अरु आस्रव। किताब नहीं है क्या बच्चों, किताब नहीं है क्या, ले लो अगर चाहिए तो यहाँ। अच्छा, जीवे अजीवे तत्व अरु आस्रव, बंद, हमारे में मिसप्रिंट है, क्या है, बंधहु संभव जानो। हाँ तो बंधऊ है, अरु, बंद अरु, बंद अरु संबर जानो, अरु यानी और, तो बंद अरु संबर जानो। निर्जय मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सावधानो, सोई संकृत व्यवहारी, अब इन रूपे बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषई,
दृढ़ प्रतीत और आनो। तो ये जीव, अजीव, आस्व और बंध, संबर और निर्जरा, ये मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। इसको हम एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। जीव, अपनी जो आत्मा है वो जीव है। अजीव, ये सारी चीज़ें अजीब हैं, जिसमें देखना जानना आदि नहीं होता है, वो अजीब कहलाता है। और जो देखता जानता है वो जीव कहलाता है। तो जीव, अजीब, अरु और आस्वव। तो आस्वव किसे कहते हैं? आने के द्वार को आस्वव कहते हैं। जिससे हम राग द्वेष आदि आत्मा में करते हैं, तो वो कर्म जो आते हैं वो उसे आस्वव कहते हैं। फिर बंध, बंध जैसे वो मिल जाते हैं आत्मा में। फिर संबर, तो संबर यानी रुक जाना, और निर्जरा यानी निकल जाना। और जब अब देखें, ये हॉल है, इस हॉल में कोई नहीं था, ये हॉल एक अजीब है। फिर अपन जीव हैं, तो अपन इसमें आ गए, अब जीव हो गए और अजीब हो गया। फिर अपन इसमें बैठ गए, तो अपना अटैचमेंट हो गया इस हॉल से, बंद हो गया। फिर अब इतना पैक हो गया ये हॉल कि इसमें एक कोई पैर भी नहीं रख सकता, तो अपन ने इसको बंद कर दिया, संबर कर दिया। आने का जो द्वार था, आस्वव कहने किसे कहते हैं? आने के द्वार को आस्वव कहते हैं। तो हमने उसको बंद कर दिया। अब ये हॉल पूरा ठसाठस भर गया। अब इसमें बहुत सफोकेशन होने लगा, क्योंकि इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। अब क्या करें? तो यहाँ से गेट खुलवा दिया। तो ये निर्जरा, निर्जरा का मतलब निकलना। तो यहाँ से निकलना शुरू हो गया। जब धीरे धीरे करके सारे लोग निकल गए, तो ये फिर खाली हो गया। तो अभी तो हमने इसको अजीब माना था, अब अपने शरीर में लगाएं। अपना शरीर आत्मा ये दोनों एक साथ हैं अभी। तो जीव तो आत्मा हो गई और शरीर अजीब हो गया, तो ये दोनों मिले तो इनका बंद हो गया। ठीक है, ये शरीर आत्मा एक साथ बंधी हुई हैं। और आस्वव, जब हम राग द्वेष कसाई करते हैं तो हमारी आत्मा में आस्वव होता है। जो कर्म बंद करके आते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म आते हैं, बुरा करते हैं तो बुरे कर्म आते हैं। तो ये आस्वव हो गया। फिर हमें थोड़ा सा, और ये बंध गए, आत्मा में मिल गए। जैसे दूध में थोड़ा सा पानी डाल दिया तो उसमें दिख ही नहीं रहा, मगर सफ़ेद तो दूध दिख रहा है, पतला जरूर हो गया मगर दूध सफ़ेद दिख रहा है। तो ऐसे ही हम दिख तो रहे हैं, मगर वो आत्मा में राग द्वेष कसाई आदि बंध गई हैं। फिर हमें थोड़ा विवेक जागा। हमने कहा यार क्यों राग द्वेष करते हैं, चलो 1 घंटे के लिए हम राग द्वेष बंद करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम नमो का मंत्र पढ़ेंगे। तो हमने राग द्वेष को रोक दिया, संबर कर दिया। और जब संबर कर दिया और हम पुण्य का काम करने लगे, और हम बैठे थे तो हमारे पैरों में दर्द भी हो रहा था, तो हमने कहा नहीं हटाएंगे पैर, ऐसे होने दो। तो कर्म की निर्जरा होने लगी। और जब निर्जरा, धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, फिर हम एलक छुल्लक बन जाएंगे। फिर एलक छुल्लक बन के मुनि बन जाएंगे, और मुनि बन कर के इतने तल्लीन हो जाएंगे आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करने लगेंगे। तो एक दिन हमें मोक्ष हो जाएगा, कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे। तो निर्जरा ये कहें तिनको ज्यों का त्यों सावधानो। तो जैसा कहा गया है जीव, अजीव, आस्वव, बंध, संबर और निर्जरा के बारे में, वैसा ही श्रद्धान करना। जीव पहले अपन पढ़ के आए ना, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीव चाल। तो ये जो 6 द्रव्य हैं, उसमें 5 द्रव्य तो अचेतन हैं, पुद्गल हैं, अजीब हैं, और जीव आत्मा हैं। तो इनको वैसा ही जानना जैसे हम पहले समझ करके आए हैं। तुम अगर कहो महाराज जी मोबाइल भी तो चलता है, ट्रेन भी तो चलती, तो ये भी जीव हो गए? नहीं, ये तो मशीनों के द्वारा चल रहे हैं, और हमारी आत्मा स्वयं चलती है। तो ये देखना जानना, जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो ये ज्यों का त्यों जैसा कहा गया है वैसा ही श्रद्धान करना। अब कहते हैं है सोई समकित व्यवहारी। जो 7 तत्व पर 9 पदार्थ, 7 तत्व तो अपन ने समझ लिए, फिर 9 पदार्थ किसे कहते हैं? पुण्य पाप इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? अगर कोई पूछे पदार्थ कितने होते हैं तो 9, तत्व कितने होते हैं तो 7, और द्रव्य कितने होते हैं 6।
तो ऐसे, तो ये ज्यों का त्यों पे सब जानो है, सोई समकित व्यवहारी, जो इन पर विश्वास करता है वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि हो जाता है। कैसा कि नहीं 7 तत्व ही होते हैं, 6 द्रव्य ही होते हैं और 9 पदार्थ ही होते हैं और देव सास गुरु ही होते हैं। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र नहीं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। ऐसा जो श्रद्धान कर लेता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। कैसा श्रद्धान करना है? एक गांव में एक साधु आया और वो साधु नकली था, कुछ नहीं जानता था, उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो गांव में पहुंच गया तो देखा कि किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ चला गया। और जब चला गया तो वो बोलता मुझे भूख लगी है। तो किसानों ने कहा कि भाई यहाँ तो भुट्टे हैं और दूध मिल जाएगा और तो कुछ भोजन मिलेगा नहीं। उसने कहा आप तो खिला दो, मुझे भूख लगी है बहुत जोरों से। तो उन्होंने भुट्टे निकाले और वहीं सेंक दिए और अच्छे सेंक करके और गाय भैंस का दूध निकाला, छान करके गर्म करके उसे पिला दिया। अब साधु जाने लगा, तो उन किसान तो भोले थे बेचारे, तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो साधु महाराज हैं, इनके पास तो बहुत ज्ञान होता है, इनसे अपन कोई मंत्र देते हैं। तो सभी किसानों ने पकड़ लिया और कहा साधु महाराज मुझे मंत्र दो, मंत्र दो। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं तो पेट भरने के लिए साधु बनाऊं। मगर वो कहते नहीं, हो ही नहीं सकता कि आपके पास मंत्र ना हो, आप तो बताइए। तो साधु ने कहा, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया, मंत्र दे दिया। क्या कर दिया? साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया। और सारे किसानों को श्रद्धान हो गया, विश्वास हो गया कि ये मंत्र है। तो वो कोई भी काम करें, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया और खेत में बोनी करना शुरू कर दी। तो उनकी श्रद्धान के कारण उनकी फसल बहुत अच्छी आने लगी। तो बोले साधु बहुत अच्छा मंत्र दे गया। मंत्र नहीं था मगर श्रद्धा। ऐसे ही अपन सच्चे देव शास्त्र के प्रति और 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य में जब विश्वास, आस्था, प्रतीति रख लेते हैं तो हमें व्यवहार से सम्यक दर्शन हो जाता है सोई समकित व्यवहारी। अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषई दृढ़ प्रतीत और आनो। यानी इन 7 तत्वादियों को ये सामान्य रूप से कहे गए हैं और इस पे दृढ़ श्रद्धान रखना। अब विशेष क्या है उसको कहते हैं विशेष। अभी तो सामान्य इन पे विश्वास कर लिया तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। अब जीव के भेद बताते हैं और व्यवहार बहिरात्म और अंतरात्मा की बात करेंगे। बहिरात्म में, अंतरे आत्म में, बहिरात्म में, अंतरे आत्म, परमा, एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा। बहिरात्म में, अंतरे आत्म में, परमात्म जीव त्रिधा है। इन्हें बहिरात्मा के 3 भेद कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गिनई बहिरात्म तत्व मुदा है, जो शरीर आत्मा को एक मानता है। समझना, अपन देखो बहिरात्मा है या अंतरात्मा, अभी अपने आप को पकड़ना। अपन क्या कहते, मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा, बहिरात्मा। क्योंकि आत्मा और शरीर अलग है, अपन पहले पढ़ के आए हैं। तो वो कह रहे हैं देह जीव को एक गिनई बहिरात्म तत्व मुदा है। यानी जो व्यक्ति शरीर आत्मा को एक मानता है, एक ही कहता है, तो वह व्यक्ति मूर्ख है। मुदा यानी मूर्ख है। तो ये अपन को विश्वास करना है कि शरीर आत्मा अलग है, मगर कहना मत किसी से, नहीं तो मूर्ख कहेगा आदमी। मगर अपन को क्या करना है? देह जीव को एक गिनई बहिरात्म तत्व मुदा है। तो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर को और आत्मा को एक ही मानने लगता है वह बहिरात्मा कहलाता है। तत्व मुदा है, वो वास्तविक स्वरूप को
नहीं जानता, वो ओरिजिनलिटी नहीं जानता है, केवल व्यवहार में ऐसा कह रहा है, तो वो बहिरात्मा है। आत्मा तो है उसका, मगर वो मोक्ष मार्ग से बाहर है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में क्या कहा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और वो मुंह से व्यवहार में ऐसा कह रहा है, तो बहिरात्मा वो क्लीन बोल्ड हो गया, आउट हो गया वो मोक्ष मार्ग से, उसे बाहर कर दिया गया। फिर कहते हैं, और इस बहिरात्मा के कितने भेद होते हैं, उत्तम में, मध्य में, जगन त्रिभेद के, अंतरे आत्म ज्ञानी। यानी अंतर आत्मा के 3 भेद हैं। पहले तो जीव के कितने भेद कहे उन्होंने, 3, बहिरात्मा और अंतम आत्म, अंतर आत्म, यानी अंतरात्मा और परमात्मा, 3 भेद। तो फिर बहिरात्मा तो बता दिया कौन हो गया, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। जो शरीर व आत्मा को एक मान लेता है वो मोक्ष मार्ग से बाहर है, वो तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वह मूर्ख है, अज्ञानी है। फिर कहते हैं, उत्तम में, मध्य में, जगन त्रिभेद के, अंतरे आत्म ज्ञानी। तो अब कहते हैं कि जो अंतरात्मा है वो उत्तम यानी फर्स्ट, और मध्यम यानी सेकंड, और जघन्य यानी थर्ड, ऐसे 3 प्रकार से अंतर आत्मा कही गई है। दुविध संग बिन सुध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो अंतरात्मा जो है वो 3 प्रकार की हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो कहते हैं अब द्विविध, अंतरंग और बहिरंग, द्विविध यानी 2 प्रकार से, एक अंतरंग आत्मा और एक बहिरात्मा, यानी अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। एक ऊपर से तो मुनिराजों ने परिग्रह छोड़ दिया, मगर अंदर से अगर रखे हैं मन में तो वो फिर पहले 2 प्रकार का परिग्रह होता है, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। इससे जो रहित होते हैं वो शुभ उपयोगी, और हमेशा उनका मन शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगा रहता है, तो वो शुद्धोपयोगी, निज ध्यानी, और सदा अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। ना वो भोजन करते हैं, यानी आहार चर्या नहीं करते, कोई ना उपदेश देते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, वो मात्र अपनी आत्मा में सदा लीन रहते हैं। वो उत्तम अंतरात्मा कहलाती है। ठीक है, निज स्वरूप में, जो अपनी आत्मा के निज स्वरूप में सदा लीन रहते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, अब मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतरात्मा के बारे में कहते हैं, मध्य में अंतरे आत्मा में है जे, देश व्रति अनेगारी। जगन कहें अभिरत समय दृष्टि, तीनों स्यो मगचारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? देश व्रति, यानी जो 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाओं तक धारण कर लेते हैं, वो मध्यम अंतर आत्मा कहलाते हैं। और आरिका भी उसी में आ जाएंगी, एलक छुल्लक भी उसी में आ जाएंगे, और जो 2 प्रतिमा धारण करके अभी घरों में भी रहते हैं वो भी मध्यम अंतर। और अनगारी किसे कहते हैं? जिन्होंने घर मकान आदि छोड़ दिया है और 6ठे गुण स्थान में जो मुनिराज रहते हैं वो भी मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। मुनि तो बन गए मगर वो 6ठे गुण स्थान में वो ध्यान आदि में नहीं बैठ पाते, केवल गोरख धंधों में लगे रहते हैं।
राग देश में इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, तो वो घर त्यागी तो हो गए, परिग्रह रहित भी हैं, फिर भी वो ध्यान आदि में नहीं बैठ पाते। तो गुणस्थान होते हैं 14, तो पंचम काल में 7वें गुणस्थान से ऊपर कोई भी मुनिराज नहीं जाते। तो अपन इसकी चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि अभी समय हो गया है, महाराज आने वाले हैं। तो अनगारी किसे कहते हैं? जिन्होंने ग्रह मकान आदि और सारा परिग्रह आदि छोड़ दिया है और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया है। और देश व्यति जो 12 व्रतों को, जिस पर अभी हमारा प्रवचन चल रहा है, 12 व्रतों को, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को जो धारण कर लेते हैं, वो ऐसे श्रावक मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और अभिव्रत, और फिर कहते हैं जगन कहें अभिव्रत समदृष्टि। तो जो आप लोग हैं जो अभी व्रत धारण नहीं किए मगर आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा ने, 7 तत्व 9 पदार्थ पर श्रद्धा ने, 6 द्रव्य पे विश्वास है, तो ऐसे जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। तो जगन कहें अभिव्रत समदृष्टि, तीनों स्युमगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं, तीनों मोक्ष मार्ग को जानने वाले हैं, चलने वाले हैं, तीनों मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। एक धीरे धीरे चल रहा है, एक थोड़ा स्पीड में चल रहा है, और एक और ज़्यादा जो मुनिराज हैं वो थोड़ी अच्छी स्पीड में, वो 60 की स्पीड में चल रहे हैं। और जो हम लोग हैं इलक छुल्लक आदि का 2 प्रतिमाधारी, वो 40 की स्पीड में चल रहे हैं। और जो आप लोग हैं आप 20-25 की स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि नए सीखिया हो इसलिए गाड़ी में एल लिखा हुआ है और गाड़ी का एक्सीलेटर धीरे धीरे चला रहे कि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो तुम्हें लगता अगर हम आगे बढ़ गए तो सहन कर पाएंगे कि नहीं? कोई बात नहीं, अपन तो अभी भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, महाराजों को आहार दान देंगे, ऐसे ही धीरे धीरे बाद में व्रती बनेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे, तो ये जघन्य शिव मार्ग, तीनों मोक्ष मार्गी हैं। फिर कहते हैं सकल निकल परमात्म दुविध तिनमें घाति निवारी। फिर जो परमात्मा हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। महाराज साहब आ गए हैं, इसलिए अपन इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। 9 बार नमोकार।